हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कौन सी स्पेसिफिक एक्सरसाइज आपको इस साल 2020 में नहीं करनी है। ये सीबीएसई ने कुछ चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स हमारे कटवा दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। आज हम सारे चैप्टर्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी, और कौन से क्वेश्चन भी आपको करने हैं और छोड़ने हैं। ठीक है, हम एक एक एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर में से उन्होंने हमें बोला है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं करना। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। ठीक है, वो हमें लेमा करने के लिए कह रहे हैं, मत करो। टू 1.2 दिस इज माय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये हमें क्रॉस करवा दिया गया है। ठीक है, हमें ये नहीं करना। तो मतलब कि इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 1.1 एक्सरसाइज, वो भी हमें पूरी की पूरी नहीं करनी होगी। ठीक है ना। तो कौन सी एक्सरसाइज है वो हम देख लेते हैं अपनी। सो ये वाली एक्सरसाइज, यस, एक्सरसाइज 1.1। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्रॉस, अपनी फटाफट से बुक्स निकालो, साथ साथ में एक्सरसाइज को क्रॉस कर दो ताकि एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ना पड़ जाए। ठीक है, तो चैप्टर 1 में सिर्फ यही कट हुआ है और यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट था जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते थे। यही क्वेश्चंस जो हैं, इन्होंने ये सबको परेशान करके रखा था और सीबीएसई ने यही वाले कट कर दिए हैं। अब तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस बचे हैं। एक्सरसाइज 1.2 भी आपको करनी है। ठीक है, ये आपको पूरी करनी है। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर है। ठीक है, और जो बाकी की एक्सरसाइजेज हैं वो भी बहुत इजी हैं। ये क्वेश्चन तो यार पक्का ही करके जाना, ये तो छोड़ना ही नहीं है। ये तो हर बार पेपर में आता ही आता है। ठीक है ना। और जो लास्ट है 1.4, ये भी आपने पक्का करके जानी है। इसमें से आपको कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर आएगा। ओके, चलो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में से हमें सीबीएसई ने बोला है कि आपको स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट। वो कह रहे हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम के क्वेश्चंस मत करो। ठीक है ना। डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास कौन सी है, 2.1 तो आपको पूरी करनी है। ठीक है, 2.1 आपको पूरी करनी होगी, 2.2 भी आपको पूरी करनी है। हमारे पास डिवीजन एल्गोरिदम, हाँ जी, ये आ गया। ठीक है, 2.2 तक आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ये आ गया मेरे पास डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपको ये नहीं करना है। मतलब कि आपको जितने भी डिवीजन वाले क्वेश्चंस थे आपके मजे हो गए हैं, अब आप उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास आ गई ये एग्जांपल आ गई, डिवाइड की है, डिवीजन एल्गोरिदम लग रही है, हमें ये नहीं करनी। और जितनी भी स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है कि स्टेटमेंट प्रॉब्लम हो या कोई सिंपल प्रॉब्लम हो, जैसे कि ये सिंपल प्रॉब्लम दे रखी है कि डिवाइड करो। ठीक है, आप ये छोड़ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, जैसे कि हमारे पास 2.3 में है, जैसे कि कोई स्टेटमेंट आ गई है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई स्टेटमेंट आ रही है, ये भी आप छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, वैसे तो बोलते सीबीएसई वाले कि ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट ये धोखा ही होता है एक तरह का। ठीक है ना, लिखा हुआ है कि नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी आपको करके जाना चाहिए। ठीक है, तो आप जो ये एक्सरसाइज है 2.4 जो कि ऑप्शनल है, ठीक है ना, इसमें से आप सारे क्वेश्चन मत करिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, 2 भी कर लो। ठीक है ना, क्योंकि इसमें डिवीजन नहीं हो रही है। ओके, और अब इसमें से आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हो वो देखते हैं। 1 2 और हाँ जी 3 4 भी आप 3 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर भी हम डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में भी डिवीजन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 तक आप करके जा सकते हो। ऑप्शनल है पर फिर भी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चंस। ओके, तो आगे देखते हैं। अब हम आगे चैप्टर 2 में से बस इतना ही कटवाया है। चैप्टर 3 देखते हैं। तो चैप्टर 3 तो हमें बेसिकली पूरा ही इन्होंने दिया है। सिर्फ इतना बोला गया है कि चैप्टर 3 में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कट कर दो। तो आपको चैप्टर ये पूरा ही करना है। जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है ना, उसके जो उसमें जो हमने मेथड डिस्कस करा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको सिर्फ वो नहीं करना है। ठीक है, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं उसकी आप वो तो कर ही लो, क्योंकि हम उन क्वेश्चंस को किसी डिफरेंट वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि हमें हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगानी है। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वैसे बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, ज्यादातर बच्चे इसको करके ही नहीं जाते हैं क्योंकि कोई कंपल्सरी मेथड तो है नहीं। ठीक है ना,
तो आप ये मेथड के सारे क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, पर आप क्या ट्राई करें कि जो ये इक्वेशंस दे रखी है इसको हम किसी और मेथड से सॉल्व करके देखें। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं, चाहे आप लगाएं एलिमिनेशन लगा सकते हैं, ठीक है, आप उसे ट्राई करें। अब पूरा मत छोड़ के जाइए, मतलब क्वेश्चंस को आप डिफरेंट वे से कर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि आप पूरे के पूरे ही छोड़ गए। जैसे कि अब ये जैसे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनको छोड़ के स्किप करके मत जाइएगा, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लो, ठीक है ना। मेथड कट करा है पर क्वेश्चंस तो कोई भी आ सकते हैं ना, क्योंकि हम एक इक्वेशन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आप ये मेथड अगर सीख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीखा तो आप मत सीखिए, जो बाकी के मेथड्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट क्या बात है कि चैप्टर 3 आप पूरा ही कर जो, बस एक मेथड है, वो आप चाहे सीखो ना सीखो कोई ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। चैप्टर 4 का देखते हैं। तो चैप्टर 4 के लिए सीबीएसई हमें बोलती है कि सिचुएशन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि आप स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स वो वाली छोड़ के जा सकते हो जिनको हम पहले रिड्यूस करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो इसका क्या मतलब है, देखो पहली एक्सरसाइज जो है हमारी, आपको ये तो पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है, आप 4.1 आप पूरी करो, और जो 4.2 है ये भी आप पूरी करो। अब जो 4.3 आती है, ये सारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं। हाँ जी, जैसे कि आप एक क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे कि एग्जांपल है मोटर बोट की, जहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन बनी थी, मैंने इसको इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करा, फिर जाके मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आई है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस वो कह रहे हैं कि मत करके जाओ, कि हम नहीं डालेंगे, कि जिसको हमें आपको पहले रिड्यूस करना पड़ता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज तक सीबीएसई डालती आई है, मोटर बोट के, ट्रेन वाले क्वेश्चंस, स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म के होते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू। पर यार मुझे नहीं लगता कोई फायदा अगर आप ये छोड़ के जाओगे, तो आई डोंट थिंक सो, सही बात है, कर लेने चाहिए। बाकी तो जैसे कि ये क्वेश्चन है सारे वैसे ही हैं हमारे पास, ठीक है ना, इक्वेशन रिड्यूस, इसमें सब में हमें रिड्यूस ही करनी पड़ेगी, तो ऐसे तो हर एक क्वेश्चन ऐसा ही होता है। बट आपको फिर भी एक बार कर लेनी चाहिए। अगर आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है तो आप छोड़ जाओ, एक बार सिर्फ मेथड सीख लो कि कैसे सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, मेथड सीख लो। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, अगर आप अच्छा कर रहे हो, तो आप करके जाओ, कोई बात नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर वहाँ पे बाई चांस एग्जाम में आ भी जाए तो क्या करोगे, राइट। सो आप इनको मत स्किप करना, और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये सारे चैप्टर्स हम धीरे धीरे हमारे चैनल पे कवर करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, और सारा सारा कंटेंट फ्री रहेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी में रहेगा, आप जरूर फॉलो करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सारे चैप्टर्स हम धीरे धीरे करके कवर करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूरा चैप्टर हो रखा है, पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट की वीडियोस हैं पहले कुछ, उसके बाद हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, और धीरे धीरे हम एंड में क्या करेंगे, हम रिवीजन भी करेंगे, उसमें हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करने वाले हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, फटाफट से कर दो ताकि कुछ मिस ना हो। तो यार हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम देखते हैं कि हमें इसमें से कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन, कहते हैं कि एस एन वाले क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है ना। अब देखो आपको ये जो एक्सरसाइज है, जो आपकी एक्सरसाइज है 5.2, ये है हमारी ए एन के बेस पे, लास्ट टर्म के बेस पे है, तो आपको ये तो पूरी करके जानी है, ठीक है। जो हमारी 5.3 है वो, ये एक्सरसाइज हमारी एस एन के बेस्ड पे है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे छोड़ के जाओ, उन्होंने बोला है कि जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, एस एन की वो छोड़ के जाओ। तो अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 14 तक तो डेली लाइफ की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सिंपल से क्वेश्चन हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद सारे जो क्वेश्चंस हैं आप ये छोड़ के जा सकते हो। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट थे, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 से लेके सारे ये सब पे आप क्रॉस मार दो, क्वेश्चन नंबर 15 टू सो ऑन जितने भी थे। एस एन के क्वेश्चन सिर्फ, ए एन को, ए एन आपने सारी कवर करनी है, एस एन को आप छोड़ के जा सकते हो। ओके गुड, खुश हो जाओ। ओके तो अब देखते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, जो कि इस पूरी बुक का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, कि इसमें से उन्होंने क्या कट करवाया है। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, सिर्फ थ्योरम्स के प्रूफ डिलीट हुए हैं। कौन सी थ्योरम, पहली थ्योरम है
ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding side. तो ये अकॉर्डिंग टू बनती है हमारी थ्योरम नंबर 6 पॉइंट, देखते हैं कौन सी बन रही है। हाँ जी, आई थिंक यही है। नो नो, ये नहीं है, ये है थ्योरम नंबर 6 पॉइंट। नो, हाँ जी, तो ये वाली थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम नंबर 6.6। देखो, आपको थ्योरम की स्टेटमेंट तो पढ़नी ही पड़ेगी। इसका प्रूफ, सिर्फ प्रूफ कट करवाया है। पहले बच्चे प्रूफ भी पढ़ के जाते थे और ये पेपर में बहुत बार आई भी हुई है, ठीक है ना, ए सिमिलैरिटी की थ्योरम। तो आपको ये थ्योरम छोड़ के जानी है, इसके क्वेश्चन में छोड़ के जाना, क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ थ्योरम का प्रूफ कट करवाया है, ठीक है ना। ये मत सोचो कि क्वेश्चंस भी कट करवा दिए, ओनली द प्रूफ। और जो नेक्स्ट थ्योरम हमें बोली गई है दैट इज 6.9, थ्योरम नंबर 6.9। ये भी आप पूरी की पूरी छोड़ के जा सकते हो उसको भी। सिर्फ प्रूफ ओनली, क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आपको सारे करने फिर भी पड़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा और चैप्टर पूरा ही करना है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7। इसमें से हमें बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कट कर दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, बाकी की सारी आपको करनी है, ठीक है ना। तो ये है 7.1 आपको पूरी कंप्लीट करनी है, 7.2 आपको पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये भी आपको पूरी कंप्लीट करनी है, अच्छे से करो, कंसेप्ट के साथ करो, ठीक है। एग्जाम्पलर भी थोड़ी सी छेड़ो, एमसीक्यूज करो। 7.3 ये आपकी पूरी की पूरी इन्होंने कट कर दिया है। 7.3 कहते हैं कि आप पूरी की पूरी छोड़ के जा सकते हो, बिकॉज दिस एक्सरसाइज इज फुली बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आप पूरी की पूरी क्रॉस कर सकते हो अपनी बुक में। ओके, एंजॉय। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सबका बाप। तो इस चैप्टर में से आपको बोला गया है दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो एक्सरसाइज है आप वो छोड़ के जाओ, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज कौन सी है? 8.1 आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। 8.1 के बाद 8.2 भी आपको पूरी करनी है। अब आ गया, ये आ गया टॉपिक 8.4, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। 8.4 टॉपिक आपको कहा है कि आप छोड़ के जा सकते हो, मतलब कि एक्सरसाइज 8.3, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में से क्या छोड़ के जाना है आपको? यू विल लीव एक्सरसाइज 8.3, ये पूरी की पूरी क्रॉस कर सकते हो। ये पूरी एक्सरसाइज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेस्ड पे ही है, ठीक है। और बाकी चैप्टर आपको पूरा ही करना पड़ेगा। और जो मेरा चैप्टर नंबर 9 था, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो चैप्टर में से कुछ भी कट नहीं करवाया है। उसमें तो यार पहली एक एक्सरसाइज है, तो आपको पूरी ही करके जानी है। तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन में से क्या कट करवाया है। कंस्ट्रक्शन में से बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल, कि जो क्वेश्चन है ट्राइंगल वाले ये छोड़ के जाओ। तो मतलब कि आपकी पूरी एक एक्सरसाइज कट होती है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल के बेस पे है, ट्राइंगल बनाने होते हैं, हमने सिमिलर ट्राइंगल्स ड्रॉ करते हैं। तो आपकी पूरी एक्सरसाइज 11.1 कट, एक्सरसाइज 11.1 पूरी की पूरी खत्म हो गई है। सिर्फ आपको एक्सरसाइज 11.2 अब करनी है, ओके। जो चैप्टर नंबर 10 है हमारा सर्कल्स, उसमें से भी इन्होंने कुछ नहीं कट करवाया है, वो भी चैप्टर छोटा सा ही है, 2 एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ। तो अब आपको चैप्टर पूरा ही करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 12 में से देखते हैं कि आपको क्या कट करवाया है। इसमें से भी बहुत ही कम पार्ट कट करवाया गया है। बोला गया है प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो जो ये चैप्टर है, इसमें आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है तो आपको पूरी करनी है, 12.1 आप पूरी कंप्लीट करोगे। अब जो 12.2 आ रही है आपकी, ठीक है ना, 12.2 या 12.3, इसमें आपने सिर्फ वो क्वेश्चंस छोड़ने, जैसे कि एग्जांपल है, आपने वो क्वेश्चन छोड़ने जिसमें सेंट्रल एंगल हमारा 120 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे को एंगल दे रखा है 120 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है मेरे पास? सेंट्रल एंगल 120 डिग्री का। तो आपने सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ने हैं। जब भी आप क्या फाइंड करोगे? एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर आप सेक्टर फाइंड करोगे, ठीक है, या फिर आपको क्या फाइंड करना आएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना। सेक्टर और सेगमेंट के एरियाज फाइंड करने आते हैं।
इसमें जो सेंट्रल एंगल 120 डिग्री वाला है, आपको यार ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जैसे कि यहाँ पे तो एक एग्जांपल दे रखी है, हम एक्सरसाइज में जाके देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे भी आपको ये एग्जांपल जो है ना, ये थर्ड एग्जांपल यही वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो यार कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन चेक करो कि कहाँ पे 120 डिग्री, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने जहाँ पे सेंटर में सर्कल के 120 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको स्किप कर देने हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम होंगे, बहुत ही रेयर, आपको 2-3 क्वेश्चन ही मिलेंगे। थोड़े डिफिकल्ट होते हैं सॉल्व करने, क्योंकि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा यूज करते हैं। दैट्स वाई इन्होंने ऐसा करा है कि ये आप कैंसिल कर सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो सारे क्वेश्चंस आपको करने ही हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। तो यार नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये चैप्टर आपको पूरा करना है। इसकी हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है 13.4, जो कि है फ्रस्टम के ऊपर। ठीक है ना, फ्रस्टम कोन का एक पार्ट होता है। ठीक है, आपको वो एक्सरसाइज पूरी की पूरी छोड़ देनी है, आपको ये सारे एक्सरसाइजेस करनी है जो स्टोर कर रही हूँ मैं। ठीक है, 13.3 भी करनी है। ओनली बस यहाँ से चैप्टर को क्रॉस कर दो, फ्रस्टम ऑफ कौन आ गया, इसके बाद से पूरा चैप्टर आपका ये क्रॉस कर सकते हो। ठीक है ना, सिर्फ हमारे पास क्या ये एक्सरसाइज है जो 13.4, सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से सिर्फ ये सारे के सारे क्रॉस कर दो, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, स्टैट्स। तो इसमें हमें क्या कट करवाया है, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन। तो हमारे पास मीन को फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक तो सिंपल वाला जो आप पढ़ते हो, एक होता है एज्यूम्ड मीन, एक होता है स्टेप डेविएशन, जिसको हम शॉर्टकट भी बोलते हैं। तो आपको वो वाले चैप्टर्स कट करवा दिए, चैप्टर सॉरी, वो एक मेथड कट करवाया है। देखो आपको क्वेश्चन कोई कट नहीं हुआ, क्वेश्चन आपको सारे ही करने हैं। ठीक है ना, जो आप जो आपको मतलब स्पेसिफिकली पेपर में लिखा नहीं आएगा कि हाँ जी यहाँ पे आप सिर्फ स्टेप डेविएशन ही लगाओ, तो आपको शॉर्टकट मेथड और एज्यूमिंग मेथड आपको वो अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा है एज्यूमिंग मेथड है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ये है स्टेप डेविएशन। थर्ड मेथड था जो आपको वो कट करवा दिया है, बाकी दो आपको करने हैं। क्वेश्चन आपको सारे ही करने पड़ेंगे, ये मत सोचो कि जो एक्सरसाइज है हम इसमें कोई क्वेश्चन कट कर देंगे, नहीं, आप क्वेश्चन कट मत करो, आप सारे क्वेश्चंस करो। एज्यूम्ड मीन से करो, शॉर्टकट सॉरी एज्यूम्ड मीन से करो और डायरेक्ट से करो, दोनों दोनों मेथड्स यूज करो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए आपको सबसे पहले कौन सी वीडियो देखनी है। अब जो बोलोगे सबसे पहले वही चैप्टर की वीडियो मैं बनाऊंगी आपके लिए। ओके, सो मोड तो अब मोड चेक, ये तो आपको पूरा ही करना है। और आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स कब कट हो गए हैं, जो कि आपकी थी लास्ट एक्सरसाइज 13 पॉइंट सॉरी ये चैप्टर 14 है, 14.4। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। 13.8 भी करनी है आपको, थर्ड एक्सरसाइज भी करनी है। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कट हो चुकी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स होते हैं ये हमें अब बिल्कुल नहीं करनी। तो ये 14.4 है, 14.4 आपकी पूरी की पूरी क्रॉस ऑफ, इसको आप कट कर दो, ये आपको नहीं करनी, सिर्फ 14.3 तक करनी है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसमें कुछ भी कट नहीं हुआ है, वो आपका चैप्टर पूरा ही करना पड़ेगा। वो चैप्टर वैसे भी छोटा और अच्छा चैप्टर है। ठीक है, सो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन सा चैप्टर सबसे पहले आपको करवाऊँ। क्वालिटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।